वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश और ये है हमारी क्लास नंबर 17 और ये वाली वीडियो है पार्ट 2 पिछली वाली वीडियो की। सो ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। बट वेट, वो इसलिए क्योंकि हमने आपसे एक सवाल करना है और हमारे इस सवाल का जवाब सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो हमारे इस कोर्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि आपने इस वीडियो से जो पिछली वाली वीडियो है उसके अंदर आपने एक मिस्टेक निकालनी है। तो जी हाँ, हमने उस मिस्टेक को आपके लिए खुद ही छोड़ी थी ताकि हम ये बात पता लगा सकें कि हमारे कितने स्टूडेंट्स इस कोर्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जी, जिनको पता है वो इसी वक्त हमको व्हाट्सएप करके उस मिस्टेक के बारे में बता सकते हैं और जिनको नहीं पता चला हमारी उस मिस्टेक के बारे में वो लोग उस वीडियो को दोबारा जाके वॉच कीजिए और हमारी उस मिस्टेक को पकड़ के हमको व्हाट्सएप करके आप भी बताइए। तो ठीक है जी, यहाँ तक सारी बातें समझने के बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हमने लास्ट वीडियो तक जान लिया था कि हमारी जो विंडोज़ है वो किस तरीके से ओपन होती है, यानी कि हमारा माई कंप्यूटर। और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमने इसको मूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान है, जस्ट आपने ऑल्ट स्पेस दबा के रखना है और एक बार अगर आप एम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये एरो है ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और जब ये एरो चेंज हो जाए तो आपने एक बार ऊपर वाली एरो की प्रेस करनी है तो देखेंगे आप हमारी विंडो ऊपर की तरफ मूव होगी। सेम एज इट इज़ अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो नीचे वाली एरो की आप प्रेस करेंगे और अगर आप सीधे हाथ की तरफ लेके जाना चाहें तो आप सीधे हाथ वाली प्रेस करेंगे और अगर आप यहाँ पर लेके जाना चाहें तो आप ये वाली प्रेस करेंगे। ऑलराइट, तो आपके पास यहाँ पर ये तीनों चारों एक साथ हैं, ऊपर करने की, नीचे करने की, सीधे हाथ की तरफ ले जाने की, उल्टे हाथ की तरफ लेके आने की। और फाइनली जब आप ये बात समझें कि हाँ जी हम इस विंडो को इस जगह पर लाकर रखना चाहते थे तो यहाँ पर हमने आकर अब एक बार एंटर को प्रेस कर देना है। ऑलराइट, तो हमारी ये विंडो यहाँ पर आ जाएगी। और अब अगर हमें इस विंडो को पतला, मोटा या छोटा बड़ा करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो आप भी बड़े परेशान हो गए होंगे कि ये बंदा कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। सो ऑल राइट गाइस, हम क्या करें, हमारा जो टॉपिक है वो ही सारा है क्या करें। अरे जी, मजाक कर रहा था। अच्छा जी, तो हमने ये देखा कि हमने इसको मूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि हमने इसको पतला, लंबा, चौड़ा करना हो तो वो कैसे होगा। ऑल राइट, तो आपने करना है ऑल्ट स्पेस और एक बार आप एस प्रेस करेंगे तो आपके पास वैसा ही कर्सर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप एक बार ऊपर वाली या नीचे वाली या जोन सी इन की में से आप कोई भी एक की प्रेस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है। तो इस ऑप्शन से आप इसको यहाँ से पतला कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहें या इस तरीके से आप करना चाहें तो आप इसको पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, जब आप समझें कि हाँ जी इस एरिया पर लाकर मैं ये समझता हूँ कि मैं ऐसा ही करना चाहता था, तो ऐसे करने के बाद आपने वहीं पर इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे हमारी विंडो वहाँ पर ही आकर रुक जाएगी। तो इसके बाद हम आते हैं इसके अगले स्टेप की जानिब। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने दिस पीसी को खोला हुआ है इसी तरीके से हम अपने इन आइकन्स को खोल लेते हैं जस्ट समझने के लिए। और इनको खोलने के बाद देखें जी हमारे पास 1 और 2, 3 और ये 4, हमारे पास ये 4 विंडोज़ ओपन हुई हुई हैं। और अब हम चाहते हैं कि इनको एक साथ ही हम मिनिमाइज़ कर दें, तो वो हम करेंगे कुछ ऐसे। कैसे करेंगे गाइस, चलें आप ही मेरे को बताएं इस बार। तो जी हाँ, ज़्यादातर लोगों के जहन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि सर हम यहाँ से जाकर एक एक क्लिक करें मिनिमाइज़ पर और हमारी सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ यहाँ से होती जाएंगी। ऑलराइट, बट अभी आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि हम जान रहे हैं इससे एक हाथ आगे वाली बात। क्या मतलब? अच्छा जी, आपको मतलब भी समझाते हैं हम, लेकिन इससे पहले मैं इन सारी विंडोज़ को करता हूँ क्लोज़ और क्लोज़ करने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं कि वो कैसे होगा। सो ऑल राइट गाइस, इन सारी विंडोज़ को क्लोज़ करने के बाद अब हम आते हैं दोबारा इसी टॉपिक पर। तो हमने इन सारी विंडोज़ को एक एक बार दोबारा खोलना है। फिर हम समझते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ऑल राइट, तो हमारे पास ये सारी खुल गई हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इनको एक साथ ही मिनिमाइज़ कर दिया जाए और हम डायरेक्ट पहुंच जाएं हमारे डेस्कटॉप पर। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एक बार डी दबाना है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। कितना आसान था ना।
हमने इतनी सी बात को समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो चलें जी, बर्दाश्त कीजिए, खैर होती है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इन सारी विंडोज़ में से एक एक करके हम इनको खोलें, या हम चाहते हैं कि इन चारों में से हम किसी एक को खोलें और वो भी सिर्फ अपने कीबोर्ड से, तो शायद अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात भी जान ली थी। तो इस बात को रिवाइज करते हैं कि हमने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एक बार टैब दबाना है। अच्छा जी, ऑल्ट का बटन हमने दबा के ही रखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी विंडोज़ हमारे पास मिनिमाइज थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने एक बार टैब प्रेस करना है, तो देखेंगे कि हमारी जो ये वाइट लाइन है ये मूव करेगी। ठीक है जी, जितनी बार आप टैप करेंगे उतनी बार हमारे पास ये लाइन मूव होती जाएगी। हमने दिस पीसी को सिलेक्ट करा तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई देगा। इसके बाद आपने ऑल्ट का बटन रिलीज कर देना है, तो सिर्फ ये वाली विंडो हमारे पास दोबारा अपीयर हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई भी मसला नहीं दरपेश होगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और फाइनल चीज़ को समझ के इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये बात जानी थी कॉपी, पेस्ट और कट वाली, और अगर इन काम को हमने सिर्फ अपने कीबोर्ड से परफॉर्म करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमने इस विंडो को करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे। तो इस विंडो को मैं जल्दी से करता हूँ थोड़ा सा नीचे, और नीचे करने के बाद हम जाते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि ये वाला जो फोल्डर है इसको हम करें डेस्कटॉप पर कॉपी और इसको करें हम डेस्कटॉप पर कट। तो हमने पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको करना है कॉपी। तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एक बार सी प्रेस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉपी। और अब आपने प्रेस करना है स्टार्ट डी, तो आप आ जाएंगे डेस्कटॉप पर। अब हमने कॉपी तो कर लिया, लेकिन अब हमने इसको यहाँ पर रखना है। तो रखने के लिए हम करते थे पेस्ट, और पेस्ट की हमारे पास कमांड है कंट्रोल के साथ वी। तो देखेंगे आप हमारे पास यहाँ पर वो वीडियोस का फोल्डर अपीयर हो जाएगा, यानी कि वो फोल्डर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये बात थी बड़ी आसान। अब हम आते हैं दोबारा वहीं पर, तो ऑल्ट के साथ हम टैब दबाकर वहीं पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको हम करते हैं थोड़ा सा नीचे। तो हमने इस फोल्डर को करा कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस फोल्डर को हम करना चाहते हैं कट। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर हो जाएगा हमारे पास से कट। और आप स्टार्ट डी के साथ आएंगे डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास पेस्ट की कमांड वही है, यानी कि कंट्रोल के साथ वी। तो आप देखेंगे हमारे ये फोल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, ये दोनों के दोनों। इसके बाद हमने देखना है कि वाकई ही ये कॉपी और कट हुए हैं या नहीं। तो हम वापसी उसी फोल्डर में आएंगे और देखेंगे, तो ये फोल्डर हमने करा था कॉपी, तो देखें जी ये कॉपी हो गया, और इस फोल्डर को करा था हमने कट, तो वाकई ही ये यहाँ से कट होकर यहाँ पर आ गया है। तो बस भाई इस वीडियो में था इतना ही। जस्ट अब आपने करनी है इतने सारे की प्रैक्टिस, और बकाया जो चीज़ें रह गई हैं वो हम इनको अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हमेशा की तरह अपना अपने माँ बाप का रखें ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।